जय श्री सीताराम हनुमान गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो यहाँ पर सुबह के 4 बज गए थे और जैसे अलार्म बजा वैसे ही पतिदेव की आँख खुली और उन्होंने मेरे को भी उठाया। तो बस यहाँ पर हम दोनों उठ चुके थे। अपनी प्यारी सी सुबह की हम शुरुआत करने वाले हैं, जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो बस सुबह का टाइम था और ये टाइम जो होता है ना, इस टाइम पे उठने में तो थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन एक बार आप उठ जाओ ना, उसके बाद जो फील होती है ना, चीज़ें मैं आपको बता नहीं सकती। आप खुद फील करके देखो, खुद ये रूटीन अपना के देखना। तो बस यहाँ पर हमने अपनी प्यारी सी सुबह की शुरुआत की। तो सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखना, सुबह इतना अच्छा माना जाता है ना, बहुत ही अच्छा, क्योंकि हमारी हथेलियों में ना हमारा भाग्य होता है। तो सुबह उठते ही एक बार अपनी हथेलियों को जो है ज़रूर देखना चाहिए। अपने जो भी आपके आराध्य हैं उनको प्रणाम करना चाहिए, देवी देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद ही अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। और अपनी हथेलियों को आपस में रगड़कर थोड़ी सी गर्माहट होती है ना, वो आपको सर से लेकर अपने जहाँ भी आपको कोई भी तकलीफ़ है ना, वहाँ लगाना चाहिए। ये भी सच में बहुत अच्छा माना जाता है, हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा। अगर आप योगा क्लास वगैरह लेते हो ना, तो सबसे पहले आप देखना, जब वो शुरुआत में योगा कराते हैं ना, तो ये ज़रूर कराते हैं वो। तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो मैंने तो अपने रूटीन में ये भी ऐड किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हमने धरती माता को प्रणाम किया। तो यहाँ पर सुबह सुबह पतिदेव भी मस्ती करने लगे थे, मुझे पैम्पर करते हैं बच्चों की तरह, जिससे कि उठने में और आसानी हो जाती है। आदत तो हो ही गई है, लेकिन ये है कि इस तरीके का प्यार मिलता है ना, तो और अच्छा लगता है अपने पार्टनर से। तो बस यहाँ पर हमारी शुरुआत हो गई थी। पतिदेव अपना बाहर जाके टहलने लगे थे थोड़ा सा, उसके बाद अंदर आए और फिर हमने अपना सबसे पहले बेड सेट किया। बाहर का मौसम भी बहुत ही प्यारा हो रखा था इस टाइम पे। इस टाइम ना इतनी ठंडी हवा चलती है, जो आप सुबह 8-9 बजे उठोगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि गर्मी इतनी है ना, उस टाइम पे उमस होती है। लेकिन ये टाइम होता है ना, इस टाइम पे इतनी अच्छी हवा रहती है बाहर के टाइम, लेकिन ये जो फील कर पाओगे ना, वो आप इसी टाइम पे उठ के होगा। तो 8-9 बजे तो ऐसी गर्मी का एहसास होता है सुबह उठते ही। और यहाँ देखो, वाहन वगैरह सब चल गए थे और ऊपर लाइटिंग वगैरह हो रखी थी। इतना प्यारा व्यू रहता है सुबह के टाइम का। फिर मंदिर की लाइट्स वगैरह जलाई, मंदिर को प्रणाम किया। देखो कितनी प्यारी लाइटिंग कर रखी है ना मैंने इस बार। मंदिर की बहुत अच्छी वाइब देती है इस कमरे में। और बाहर मौसम कुछ इस तरीके से था। वैसे तो बारिश का मौसम लग रहा था कि बारिश होगी, लेकिन अभी तो था नहीं। अभी तो बहुत ठंडी हवा चल रही थी। तो फटाफट से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, अपने काम की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी देर मेन गेट भी खोल दिया था मैंने और हॉल की भी लाइट जलाई। फिर थोड़ा सा मैं यहाँ पर टहलूँगी, और मतलब 10 मिनट मैं टहलती हूँ आराम से। छत पे तो जाते नहीं है, क्योंकि फिर अपना काम की शुरुआत करनी पड़ती है, उसके बाद पूजा पाठ भी होता है। तो इस वजह से मैं यहीं पर टहल लेती हूँ 10 मिनट। तो बाहर का गेट खुला। बाहर अगर आपका मेन गेट वैसे है ना, तो क्योंकि हमारा तो 3rd मंजिल पे है और जीने के साइड में है हमारा मेन गेट, तो इस वजह से मैं वहाँ पर पानी वगैरह तो डाल नहीं सकती, लेकिन जल का छींटा ज़रूर लगाना चाहिए। और अगर आपका मेन गेट वैसे है जैसा हमारा गांव में है ना, बिल्कुल मेन रोड पे, तो आप पानी वगैरह डालो दहलीज पे, तो बहुत अच्छा माना जाता है सुबह के टाइम। तो लेकिन मैंने जल का छींटा लगा दिया था। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, बालकनी को तुरंत वॉश कर देते हैं। मतलब सुबह उठते ही ना बालकनी में पानी डालते हैं, क्योंकि हमारी बालकनी जो है बाहर की साइड है। तो वो कर दिया था। उसके बाद मैं आई झाड़ू लगाने के लिए। तो फटाफट से मैंने अंदर वाले रूम से झाड़ू लगाना शुरू किया। और जैसे ही मैं बाहर वाले कमरे तक आई, तब तक पीछे पीछे पतिदेव भी मोप लेके आ गए, तो वो फटाफट से लगा देंगे पोछा। तो इसी तरीके से हमारे काम की शुरुआत होती है। जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते हैं हम लोग, मिलके डस्टिंग भी कर देते हैं और झाड़ू पोछा भी मिलके करते हैं। उसके बाद हमारा पूजा में, क्योंकि टाइम लगता है और हम सोचते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा हो जाए ना, तो और भी अच्छा है, क्योंकि इस टाइम पे उठता है तो कुछ तो फल मिले ना चीज़ों का, कुछ तो अच्छे से कर पाए। तो वही हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो इस तरीके से हमारे दिन की शुरुआत होती है। आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट करके बताया करो, तो हम मोटिवेट होते हैं और भी ज़्यादा। तो बस यहाँ पर झाड़ू लगा दिया था मैंने, और आधे घर में पतिदेव ने पोछा लगा दिया था। मंदिर वाले रूम में अभी लगा रहे थे, तो फटाफट से लगा देंगे पोछा। उसके बाद आपसे मिलते हैं।
तो नहा के आई, फिर मैं थोड़ा सा रेडी होने लगी थी यहाँ पर। और कल मैंने आपसे पूछा था अपने बालों के लिए, तो मेरे पास कमेंट आया था, उन्होंने बताया था कि आप कोई अपना जो है ना जो शैम्पू यूज़ करते हो उसे चेंज करके देखो। तो मैं तो मतलब मैं सोचती हूँ कि शैम्पू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना बालों पे, या तो ये वेदर का है या फिर कुछ ना कुछ दिक्कत। जैसे मैंने सर्जरी कराई ना, उसके बाद मेरे को ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ये मैं फ़ील जो करती हूँ, तो वो सारी दिक्कतें हैं। और खाना पीना तो अच्छे से कर ही रहे हैं, पता नहीं क्या ही दिक्कत हो रही है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। लेकिन शैम्पू वगैरह से कोई फ़र्क इतना पड़ता नहीं है जैसा मुझे लगता है। बट देखते हैं, फिर भी ट्राई करके आपने सजेशन दिया है तो मैं पक्का ट्राई करूँगी। तो उसके बाद मैंने पहना है आज अपना ये वाला सूट, जो कि अभी मैंने हाल ही में ख़रीदा था मीशो से। बहुत ही प्यारा सूट है, मतलब पहनने के बाद फ़ील ही नहीं होता, इतना हल्का इतना प्यारा, और दुपट्टा बहुत प्यारा है इसका। उसके बाद पतिदेव भी बैठ गए थे पूजा करने के लिए, मैं भी आ गई थी पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले मैं करूँगी लड्डू गोपाल की सेवा, और फिर घर में ही शिवलिंग पे जल चढ़ाती हूँ। मैं तो सबसे पहले लड्डू गोपाल की सेवा करूँगी। तो बस मैं पतिदेव से पूछ रही थी, पता है लोटा कहाँ रख दिया स्टील वाला, तो मैं उनसे यही पूछ रही थी। तो अब मैं लगती हूँ अपनी पूजा में। तो अभी 1-1.5 घंटा हमें आराम से लग जाएगा दोनों को पूजा करने में। तो यहाँ पर हमारी 6:30 बजे तक गाइस पूजा वगैरह सब हो गई थी। गाइस 6:30 का टाइम हो गया, और हमारा जो है सुबह की मॉर्निंग पूजा क्लीनिंग सब हो गई है 6:30 तक कंप्लीट। और अब करेंगे हम लोग नाश्ता। तो 4 बजे उठ के ना यही फ़ायदा होता है कि सुबह तक आपकी अच्छे से जो मॉर्निंग होती है ना वो बहुत अच्छे से मैनेज होती है, जिसमें आप अपने लिए भी टाइम निकाल लेते हो। लेकिन अभी मेरा योगा नहीं हुआ है, अब करूँगी मैं योगा। तो योगा में आराम से बाद में करती हूँ अब। तो पतिदेव बना रहे हैं चाय। सुबह की चाय हमेशा यही बनाते हैं, जिससे बहुत लोगों को खुजली भी होती है। इधर आना, क्या कर रहे हो? चाय। गाइस चाय बना रहे हैं, चाय चाय चाय। ताई ताई ताई। अरे आज कौन सा दिन है सुनो, सावन का? सावन का मंगलवार है आज। अरे सावन का मंगलवार तो है। हाँ, मतलब छठा या छठा दिन है शायद सावन का। 20 में लगा था ना। तो गाइस आपके सावन के दिन कैसे जा रहे हैं? हमारे तो मस्त जा रहे हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा, जय जय बजरंग बली महाराज की जय, जय। दादा गुरु महाराज की जय। कितनी अच्छी वाइब हो जाती है ना सुबह सुबह पूजा पाठ से, एकदम मस्त वाली। उसके बाद गाइस हमने चाय पानी पी, और जो रात को मैं सोख करके रखती हूँ ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह, अपने सीड्स, मिक्स सीड्स जो आता है, तो वो हमने खाए चाय के साथ। और खाने के बाद अब मैं आ गई सीधे लंच बनाने के लिए, और साथ ही साथ ब्रेकफास्ट भी। तो कल पतिदेव ना मूली लेकर आए थे, तो मैंने थोड़ी सी तो मूली की स्टफिंग बना ली पराठे बनाने के लिए, और थोड़े आलू बॉईल कर लिए थे, तो थोड़ी सी स्टफिंग आलू की बनाई है। आलू के पराठे मैं दूंगी इनको लंच में ले जाने के लिए आज। और अभी ना इतनी अच्छी बारिश हुई है, तो फिर मन हो गया, मैंने कहा चलो आज पराठे ही बनाते हैं। तो यहाँ पे कुछ पराठे अभी नाश्ते के लिए बनाऊंगी मैं मूली के, और लंच में देने के लिए बनाऊंगी आलू के। तो इस तरीके से आज मैं लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ बना रही हूँ फटाफट से। साथ में बनाएंगे अदरक वाली चाय, और साथ में सौंफ भी मैं डालने लगी हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप भी ट्राई करके देखना। तो बस यहाँ पर मैं जो है स्टफिंग फिल कर दूंगी पराठे की, और फटाफट से बनाते हैं पराठे। बहुत टेस्टी लगते हैं गाइस सच में, जब ऐसा मौसम हो ना तब तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बनाती हूँ पराठे नाश्ते के लिए। तो
पति देव भी ऑफिस चले गए थे और मेरा भी सब काम हो गया था। उसके बाद मैंने अपनी एडिटिंग वगैरह करी, क्योंकि आपको भी व्लॉग टाइम से देना होता है। उसके बाद मैं लग गई अपना मीशो का काम करने के लिए, जो कि प्रमोशन वगैरह होते हैं डेली के। तो गाइज़ ये मैंने साड़ी मंगवाई है और मैं आपको नहीं बता सकती, इतनी मक्खन मलाई सी ये साड़ी है ना गाइज़, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, इतनी प्यारी साड़ी है ये। इसका ब्लाउज़ है, लेकिन ब्लाउज़ मैं ये वाला यूज़ नहीं करूँगी पहनने के लिए। अभी मैं आपको ये पहन के दिखाने वाली हूँ, इसके साथ दूसरा ब्लाउज़ पहनेंगे। और ये दोनों ही मैंने मीशो से लिया है, ब्लाउज़ भी और साड़ी भी। गाइज़ आप लोग खुद बताना कैसी लग रही है। इतनी लाइट वेट, इतना प्यारा कलर कॉम्बिनेशन, मतलब मेरा दिल आ गया इस साड़ी पे। और ये बहुत वायरल भी चल रही है, इसमें इतने सारे कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। और प्राइस तो आप पूछो ही मत, आपको यकीन ही नहीं होगा, मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी। तो आप मीशो से ले सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप वीडियो पे लिंक, कमेंट में लिंक और पीपी भी टाइप कर सकते हो, जिससे आप डायरेक्ट लिंक पे पहुंच जाएंगे साड़ी की। बहुत प्यारी साड़ी है, बहुत प्यारे प्यारे कलर है इसमें। तो देखो गाइज कैसी लग रही है, कमेंट करके बताना। बहुत ही सुंदर। और ये वाला मैंने आज प्रमोशन किया है गाइज़, और इतनी थकान हो जाती है ना, तो अभी हो रहा था। लेकिन ये है कि काम करना ज़रूरी है भाई। जिस काम में आपका मन है, आपको सक्सेस होना है, तो उसमें फिर आपको अपनी नींद का त्याग करना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैं पूरी दोपहर ही लगाती हूँ। जिस टाइम सब लोग सोने में निकालते हैं ना, उस टाइम मैं अपना ये काम करती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर देखो कैसी लग रही है साड़ी, कमेंट जरूर करना, क्योंकि उससे ना मैं बहुत मोटिवेट होती। गाइज आज मैं कर रही हूँ इस वाली साड़ी का प्रमोशन। देखो कैसे लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है ना गाइज। और आज मंगलवार भी है, पता है आप लोगों को, मंगलवार के दिन इतना प्यारा कलर है और एकदम मक्खन मलाई जैसी साड़ी है ये। पहन के बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि कुछ पहना भी हुआ है। जैसे हम लोग बागेश्वर धाम जाते रहते हैं ना, या कोई भी आप तीर्थ स्थल पे जाते हो, तो बहुत प्यारा कलर है वहां के लिए। मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आई। शिफॉन में है ये, इतना मलाई सा कपड़ा है ना, एकदम इकट्ठा हो जाता है ना, जैसे एकदम वैसा है। बहुत प्यारा कलर कॉम्बिनेशन। और ब्लाउज तो आप देख लो, इसी ब्लाउज पे सारी साड़ी मैंने पहनी है, जिस जो भी ब्लैक पे चल जाता है ना, एक ही ब्लाउज काम कर रहा है और इतना प्यारा लुक दे रहा है ना ये। आप इसे क्रॉप टॉप भी पहन सकते हो, और साड़ी पे तो ये इतना सुंदर लगता है। आप देख लो कितना प्यारा लग रहा है गाइस। और एकदम ये बिना फिल्टर के है, यहाँ पर कुछ भी फिल्टर नहीं है, साड़ी के कलर में भी कुछ भी नहीं, ना ब्लाउज में। बहुत प्यारी साड़ी है सच में, और इतने अफोर्डेबल प्राइस में है। मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी इसका प्राइस। मीशो से लिया है मैंने, क्योंकि मीशो पे गाइस आजकल इतना मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि इतनी प्यारी प्यारी चीजें आ रही हैं। आप देख लो कितना प्यारा लग रहा है। उसके बाद गाइस बारिश होने लगी। अब मैं मौसम देखने आ गई थी बाहर, इतना बढ़िया मौसम हो रखा था ना। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, उमस वाली, तो इस वजह से बहुत प्यारा मौसम हो गया था। तो आज का व्लॉग गाइस आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करना, मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे एक और प्यारे से अच्छे से व्लॉग के साथ। और कमेंट गाइस ज़रूर किया करो, जिससे कि मैं और मोटिवेट हूँ और अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आऊँ। तो गाइज़ मौसम का मज़ा लेते हैं। कहाँ कहाँ बारिश हो रही है कमेंट करना। मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री सीताराम हनुमान एंड टेक केयर।